हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सीबीएसई का ये जो है चैप्टर नंबर 12 है। तो आज जो है आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है कैसे, कहाँ जो है मिलता है, तो इसके मैं दो सोर्स बता रहा हूँ। दो सोर्स, अर्थ क्रस्ट, और जो है एटमॉस्फियर। अर्थ क्रस्ट में जो है ये 0.02% होता है इन द फॉर्म ऑफ minerals such as carbonates, bicarbonates, petroleum and coal। एटमॉस्फेयर में इसकी मौजूदगी जो है 0.03% होती है, और ये जो है होता है प्रेजेंस इन एयर सच एज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ भी कार्बन मौजूद है। तो ये था इसका। अच्छा, कार्बन की बात देखें, ये जो है इसकी ऑकरेंस, कार्बन इज मेन कंपाउंड ऑफ शुगर, प्रोटीन, मसल्स टिश्यू, इसमें भी मौजूद रहता है, DNA, फैट, ये सब चीज़ों में भी मौजूद रहता है। मतलब कि एनिमल में देखा जाए, एनिमल्स उसमें जो है 18% जो है कार्बन बॉडी में मौजूद होता है। तो ये था इसकी ऑकरेंस, नोट कर लीजिए। अभी हम लोग कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो देख रहे हैं, जनरल बातें हो रही है। तो देखिए, कार्बन अगर इसकी मास के बारे में बात की जाए, एटॉमिक मास जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है 12 U, RAMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, एटॉमिक नंबर की बात करें, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी होता है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी होता है 6। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो KLMN, ठीक है, ये है ऑर्बिट, और इसमें K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज द बैलेंस ऑर्बिट। मतलब कि बैलेंस ऑर्बिट की बैलेंस सेल की बात कर ली जाए, बैलेंस सेल तो वो होता है L। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली जाए तो वो होता है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी की बात कर लें, बैलेंसी इसकी होती है 4, मतलब 4 है, 4 जो है वैकेंट होगा, तो ये 4 अदर इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तो इसलिए इसकी बैलेंसी 4 हो जाती है। अच्छा, मेटल है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल। तो कार्बन जो है बिल्कुल नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये था कुछ जनरल बात है इसके बारे में, इसको भी नोट कर लीजिए। सारा कार्बन का जो है यहाँ पे हिस्ट्री है उसकी, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसा कि मालूम है आप लोगों को। एक तो
C612, दूसरा है C13, तीसरा है C14। अच्छा, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मास जो है सभी कार्बन का अलग अलग है, यहाँ पे 12 है, 13 है, 14 है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ भी जो है 6 न्यूट्रॉन है, 12 में से 6 जो है लेस होगा 6। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 7। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 8। तो अलग अलग में अलग अलग जो है मास डिफर कर रहा है, तो क्या लिखते हैं? डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं आइसोटोप। यानी सेम एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो है इनकी एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास डिफर कर रही है, सो दिस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये 3 आइसोटोप्स है कार्बन के। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो कंपाउंड जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट हो, बट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। क्यों सेम हो? बिकॉज हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है सेम होती है। तो इसके जो है कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरेंस। ये 3 जो है इसके 3 जो है एलोट्रॉप है। तो ये 3 एलोट्रॉप। डायमंड में क्या हो? यहाँ पे डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड ग्रेफाइट। ये क्या है? अगर इसकी डिफरेंस देखें तो नोन हार्डेस्ट मटेरियल है, जबकि ये जो है सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। ठीक है, नंबर 1, ये भी 1। दूसरा जो है 1 कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म ए 3D स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे जो है 1 कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम एंड फॉर्म ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और अरे। ठीक है, अरे मतलब बनावट। तो ऐसा ये मतलब इसमें जो है ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच होते हैं। तो 3 दूसरे से जब एक कार्बन जो है 3 दूसरे से अटैच होगा, जैसे 1 कार्बन मान लीजिए 1 2 3 या कार्बन, इसके पास बैलेंसी, इसकी टेट्रा बैलेंसी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री, यहाँ पे रिमेन फ्री। और ड्यू टू दिस, इसी कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ये गुड कंडक्टर हो जाता है। सो दिस इज गुड कंडक्टर। इसी कारण जो है ये एक बढ़िया कंडक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम जो है 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, ये जो है तीसरी बात कर लें, ये जो है नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, क्यों नॉन कंडक्टर होता है? क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। ये जो है गुड कंडक्टर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसका डिफरेंस भी पता चल गया। अब बच रहा है फुलरेंस। आ जाइए। फुलरेंस ये क्या है? अनदर कार्बन एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। ये एक दूसरा कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इस फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड was
डिस्कवर्ड वाज C60 था। जो पहला जो खोजा गया था वो C60 था। इसकी शेप जो है, शेप की बात करें तो सेम एज फुटबॉल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें इसकी, इट इज लुक लाइक जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक डोम, ये जो है जियोडेसिक डोम की तरह जो है दिखता है। और इसको किसने बनाया था? यूएस आर्किटेक्ट जिसका नाम था बैकमिंस्टर फुलर, ठीक है। इन्होंने बनाया था इसी नाम पे जो है, नॉनेस्ट ऑफ दैट आर्किटेक्ट जो है इसका नाम फुलरेंस पड़ गया, ठीक है, फुलरेंस। इसलिए इसका नाम फुलरेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल जो जियोडेसिक डोम जो बना था, ठीक है, वहाँ बिल्कुल जो है उसकी स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया था बैकमिंस्टर फुलर ने, उसके बेस पे जो है उनके नाम के साथ जो है जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये था फुलरेंस की कुछ कहानी। इसके कुछ और भी होते हैं, जैसे कहने का मतलब फुलरेंस में जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि C60, तो यहाँ पे C24 है, दूसरा C28 है, C35 है, C32 है। तो ये सब जो है दूसरे फुलरेंस फैमिली के जो है कंपाउंड है जो फुलरेंस फैमिली में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लें जो है, जिससे हमको जो है एक हौसला मिलता रहे और आप लोगों को मैं जो है टीच ऐसे ही करता रहूँ। धन्यवाद।